हेलो एवरीवन, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट के बारे में। वीट भी हमारे फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो उनके इंसेक्ट और पेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे वीट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरीके से इंसेक्ट अटैक करते हैं। यहाँ इंसेक्ट्स को उनके डैमेजिंग बिहेवियर के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले है सकिंग पेस्ट। ये क्या करते हैं, पूरे सेल सैप को सक कर लेते हैं। उनमें क्या क्या आते हैं, वीट एफिड्स, प्लांट बग्स, शुगर केन लीफ हॉपर। फिर है स्टेम बोरर, जो कि क्या करते हैं, स्टेम को अटैक करते हैं, जैसे कि हमारा पिंक स्टेम बोरर, शूट फ्लाइज और गुजिया विविल। फिर नेक्स्ट है सबटेरेनियन पेस्ट, मतलब कि ये रूट्स पे अटैक करते हैं, सॉइल की तरफ मिलते हैं हमें, जैसे कि टर्माइट्स। फिर है डिफोलिएटर्स। डिफोलिएटर्स जो होते हैं ये लीफ पे अटैक करते हैं और लीफ को फेल ऑफ कर देते हैं, फॉल डाउन कर देते हैं। इस पे है आर्मी वॉर्म, सरफेस ग्रास हॉपर, एश विगल्स। फिर है लीफ फोल्डर्स, जो लीफ को फोल्ड कर देते हैं और उसी के अंदर सरवाइव करते हैं। और लास्ट है नॉन इंसेक्ट पेस्ट, मतलब ऐसे पेस्ट जो कि इंसेक्ट नहीं है, जैसे कि ब्राउन वीट माइट। और इसमें नेमाटोड्स भी आते हैं, जैसे कि वीट गाल नेमाटोड, मौलिया नेमाटोड। अब देखेंगे हमारे वीट के मेजर पेस्ट्स। मेजर पेस्ट को हमें डिटेल से स्टडी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है मेजर पेस्ट में आर्मी वर्म ऑफ वीट। आर्मी वर्म का साइंटिफिक नेम है माइथेमना सेपरेटा। इसकी फैमिली है नॉक्टुडी और ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। ये वर्म है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, लेपिडोप्टेरा। इसका होस्ट रेंज देखते हैं। होस्ट रेंज का मतलब ये कौन कौन से जो क्रॉप्स हैं उनमें सरवाइव करता है या डैमेज करता है, जैसे कि वीट, शुगर केन, मेज, ज्वार, बाजरा, बारूग्रास जिसका साइंटिफिक नेम है सोरगम हेल्पेंसे, और जितने भी ग्रामिनेशियस क्रॉप हैं इनमें डैमेज करता है। अब देखते हैं इनका डैमेजिंग सिम्टम। जो वर्म्स होते हैं, आर्मी वर्म्स, इनके जो लार्वा होते हैं वो डैमेजिंग स्टेज होती है। जितने भी वर्म्स होते हैं उनका लार्वा ही डैमेजिंग स्टेज होता है। इसमें क्या होता है, लार्वा जो होता है वो स्पिन करता है थ्रेड्स को, और उनके थ्रेड्स जो होते हैं वो हवा के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर होते हैं। ये मेनली टेंडर लीव्स, मतलब जो न्यूली फॉर्म लीव होता है उनको ही फीड करता है, और लेटर ये ओल्डर लीव्स पे भी आता है और उनको स्क्लेनेटाइज कर देता है। अब स्क्लेटोनाइज का मतलब क्या होता है, जितने भी मिडिल लैमेला वाला पोर्शन होता है लीफ का वो उसे क्या करता है, फीड कर लेता है, और सिर्फ फिर वेन्स देखने को मिलती है। ये वाला जो सिम्टम है स्क्लेटोनाइज वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया गया है प्लीज उसे लर्न कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन जब ज्यादा ही सीवियर अटैक हो जाता है तो इसका जो मिडरिब होता है वो भी पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेता है, और प्लांट ऐसा दिखने लग जाता है जैसे कि कैटल ने ग्रेज कर लिया है, कैटल ने खा लिया है। और ये कभी कभी ईयर्स और ऑन्स और जितने भी इमेच्योर ग्रेन्स होते हैं उनमें भी अटैक कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप ग्रेन्स में इन्होंने कैसे अटैक किया है। अब देखते हैं इनका मैनेजमेंट। इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं हम, कैटरपिलर्स को सारे कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर केमिकल्स के थ्रू डाइक्लोरवॉस 85 SL डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। 3 kg कार्बारिल 50 वेटेबल पाउडर कर सकते हैं, और क्विनलफॉस की हेल्प से हम इन्हें मैनेज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पेस्ट है गुजिया विविल। ये भी मेजर पेस्ट है। इसका साइंटिफिक नेम है टेनिमेकस इंडिकस, और इसकी फैमिली है कुरकुलाइनिडी, और इसका ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। ये विविल है, जितने भी बीटल्स और विविल होते हैं वो कोलियोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। अब इनके होस्ट देखते हैं। मोस्टली जितने भी जनरेटिंग स्टेज में होते हैं, जितने भी क्रॉप रबी क्रॉप्स में, वीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारे इनके होस्ट होते हैं। और इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली सारे इंसेक्ट और पेस्ट का डैमेजिंग स्टेज लार्वा होता है, बट जो गुजिया विविल होता है इसका डैमेजिंग स्टेज होता है एडल्ट स्टेज, और ये मोस्टली नर्सरी में मिलते हैं, इसलिए इसको स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ नर्सरी बोलते हैं। अब इसका डैमेजिंग सिम्टम्स देखते हैं। जो इनके एडल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, लीव्स और जितने भी टेंडर शूट्स हैं, न्यूली फॉर्म शूट हैं होस्ट प्लांट के, उसको खा जाते हैं, फीड कर लेते हैं।
और ये जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स में आता है हमेशा ही। और जैसे कि हम जानते हैं रबी क्रॉप का जर्मिनेटिंग स्टेज हमको अक्टूबर और नवंबर में देखने को मिलता है, इसलिए ये सीरियस डैमेज अपना अक्टूबर और नवंबर के दौरान ही दिखाते हैं। इसका मैनेजमेंट देखते हैं। हम कार्बारिल और मालाथियन को डस्ट और स्प्रे कर सकते हैं 5D@25 kg पर हेक्टेयर। अब हमारा नेक्स्ट मेजर पेस्ट है थर्ड नंबर वीट एफिड्स। इसका साइंटिफिक नेम है मैक्रोसिफम मिस्कैंथी। इसकी फैमिली है एफिडिडी और ऑर्डर है हेमिप्टेरा। सारे एफिड्स का ऑर्डर हेमिप्टेरा होता है। इसका होस्ट है वीट, बार्ली, ओट्स, साइनाडोन डैक्टिलॉन मींस दूब ग्रास। इनके डैमेजिंग सिम्टम्स देखते हैं। जितने भी एफिड्स होते हैं वो सकिंग पेस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, सारे सेल के जो सैप होते हैं प्लांट्स को, उनको सक कर लेते हैं और ये ईयर्स, ऑन्स, ये सबसे भी सक करते हैं सैप को। और ये अपना सीवियर डैमेज कोल्ड और क्लाउडी वेदर में ज्यादा शो करते हैं क्योंकि ये उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। और जो हेविली मैन्योर्ड, मतलब ऐसे क्रॉप जिनमें हमने मैन्योर अच्छे से डाला है, अच्छे से फर्टिलाइजर डाला है, अच्छे से उन्हें इरिगेट किया है, ऐसे क्रॉप्स में वो और अपना लंबे समय तक डैमेज दिखा सकते हैं। इनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हम स्प्रे कर सकते हैं डाइमिथोएट 30 EC, ऑक्सीडेमेटॉन मिथाइल 25 EC, मोनोक्रोटोफॉस। इसमें से कुछ कुछ केमिकल्स आप याद रख सकते हैं, सब में कॉमन ही हम स्प्रे करते हैं। और इनका जो एफिड्स होता है वो मोस्टली बॉर्डर के पास होता है, सबसे पहले अटैक करता है, इसलिए हमें पहले स्ट्रिप्स में ही स्प्रे लगाना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पेस्ट है, फोर्थ नंबर का मेजर पेस्ट है टर्माइट्स। टर्माइट्स का साइंटिफिक नेम है ओडोंटोटर्मस ओबेसस और माइक्रोटर्मस ओबेसी। इसकी फैमिली टर्मिटिडी और इसका ऑर्डर है आइसोप्टेरा। टर्माइट्स जो होते हैं वो हमेशा सॉइल के पास मिलते हैं हमें, क्योंकि ये रूट्स पे ही अटैक करते हैं। टर्माइट्स जो होते हैं ये जैसे ही सो करते हैं वैसे भी लग जाते हैं, और जब मैच्योरिटी के पास जाने वाला रहता है क्रॉप तब भी हमें देखने को मिलते हैं। इसमें जो डैमेज प्लांट्स होते हैं वो पूरी तरीके से सूख जाते हैं, और सूखने के कारण वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि हम उन्हें आसानी से पुल आउट कर सकते हैं, मीन्स आसानी से सॉइल से उखाड़ सकते हैं। और जब लेटर स्टेजेस में ये वाइट ईयर भी शो करते हैं। इनमें क्या होता है, ऐसे वाइट ईयर लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब इनका मैनेजमेंट देखते हैं। हम अगर अभी तक उन्हें सो नहीं किए हैं तो सीड को हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं 4 ml क्लोरपाइरिफॉस 20 EC से या फिर एंडोसल्फान से। और अगर हमें जो अटैक है वो हम नोटिस किए स्टैंडिंग क्रॉप पे, मींस जब क्रॉप लग चुकी है, तब हम क्या कर सकते हैं, 50 kg सॉइल लेके उस पे डाइल्यूट करके 2.5 लीटर एंडोसल्फान को 5 लीटर ऑफ वाटर में डाइल्यूट करके, फिर तीनों सॉइल और ये जो वाटर और एंडोसल्फान हमने मिक्स करके बनाया, सबको मिक्स करके क्या कर सकते हैं, हम 1 हेक्टेयर में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं सॉइल को, और उसके बाद हल्का हल्का लाइट इरिगेशन हम इन्हें दे सकते हैं। अब हमारा फिफ्थ नंबर का मेजर पेस्ट है मोलिया नेमाटोड। ये याद रखिएगा कि ये इंसेक्ट नहीं, ये पेस्ट है, नेमाटोड है। इसका साइंटिफिक नेम है हिट्रोडेरा एविनी और इसकी फैमिली है हिट्रोडेरिडी और इसका ऑर्डर है टेलिंगटेडा। इसका होस्ट कौन कौन सा है, वीट, बार्ली, ओट्स एंड राई। मींस ये वाले जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, इनमें ये अटैक कर सकते हैं। ये मोस्टली यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, बट इंडिया में भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। इनका डैमेजिंग सिम्टम्स देखते हैं। जिन भी प्लांट्स में ये अटैक करते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, वो छोटे ही रह जाते हैं और एकदम अनहेल्दी अपीयरेंस देखने को मिलता है। नेमाटोड्स जो होते हैं ये रूट की जो ब्रांचेस को क्या कर देते हैं, उनमें बहुत ज्यादा बंचीनेस आ जाती है और जो मेन रूट होता है उसमें गाल्स बन जाते हैं। गाल्स मतलब क्या होता है, गठान जैसे सिस्ट बन जाते हैं। और जब सीवियर इन्फेस्टेशन होता है तो ये सीडलिंग को इतना ज्यादा डैमेज कर देते हैं कि जो सीडलिंग्स होते हैं वो सॉइल से ऊपर ही ग्रो नहीं कर पाते, वो सॉइल के अंदर ही रह जाते हैं, जिसके कारण से पुअर हार्वेस्ट होता है, जो यील्ड होता है वो बहुत कम हो जाता है हमारे क्रॉप्स का। इसका मैनेजमेंट देखते हैं। हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन करके। अब क्रॉप रोटेशन किसके साथ करेंगे, नॉन होस्ट क्रॉप। नॉन होस्ट क्रॉप मतलब ऐसे क्रॉप जिनमें जो ये नेमाटोड्स हैं वो अटैक नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मस्टर्ड, पल्सेस, फेन्यूग्रीक और कैरेट। हम इसके लिए सिस्ट नेमाटोड रेजिस्टेंट क्रॉप्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि वीट, राज, MR1,
बार्ली RD 2035 और RD 2052। और हम समर प्लोइंग भी कर सकते हैं 2 से 3 बार, और हम लोग कार्बोफ्यूरन @45 kg पर हेक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया मेजर पेस्ट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं माइनर पेस्ट ऑफ वीट के बारे में। इनको डिटेल से ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, हम इनका बस साइंटिफिक नेम, फैमिली और ऑर्डर पढ़ लेते हैं। जैसे कि है जैसिड्स, एमेरस्का स्पीशीज, सिकाटालिडी इसकी फैमिली है और ऑर्डर है हेमेप्टेरा। वीट बग, यूरिगेस्टर मोरा, पेंटोटोमिडी और हेमेप्टेरा इसका ऑर्डर। वीट के थ्रिप्स, एनाफोरथ्रिप्स फेविंगटस, थ्रिपिडी फैमिली और ऑर्डर है थाइसन्यूरा। कटवर्म्स, एग्रोटिस स्पीशीज, नोक्टुडी फैमिली, ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। और पिंक बोरर, सिसेमिया इन्फेरेंस, फैमिली है नोक्टुडी और ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। शूट फ्लाई, एंथेरिगोना नेक्वी और फैमिली है, जैसे कि ये फ्लाई है तो इसकी फैमिली होगी मस्कीडी और ऑर्डर है डिप्टेरा। So friends, this is all about major insect and pest of wheat. मेजर एंड माइनर दोनों ही हमने कवर कर लिया। इस पे थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया। वीट के जितने भी मेजर एंड माइनर इंसेक्ट है वो, उनके साइंटिफिक नेम, फैमिली, ऑर्डर और वो कैसे डैमेज करते हैं, उनका डैमेजिंग स्टेजेस, डैमेजिंग सिम्टम, होस्ट रेंज और उन्हें कैसे मैनेज करना है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर। अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।